ये सारे मार्गदर्शन मेरे गुरुदेव जी से मिलते हैं, मेरे परमात्मा जी से मिलते हैं, और किस तरीके से मिलते हैं वो तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा के द्वारा ही जब मुझे मार्गदर्शन मिला रिसेंटली कि मेरे तरफ 3 से 4 स्थान से इमोशनली कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ रही है किसी भी प्रकार से, तो मुझे जो मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार मुझे बैकफायर करना बताया गया। ये चीज़ें, ये जो होता है ना आपके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके गुरुदेव जी की कृपा से होता है, आपके इष्ट देव जी की कृपा से होता है। कौन क्या कैसे कब के अलावा होता है रेमेडी, उपाय, कि आपको उपाय क्या मिलता है। जो भी हमारे लाइफ में होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसी प्रकार बैकफायर करना मुझे बताया गया है, और ये रेमेडी मुझे और किसी के लिए नहीं बताया गया है। इसलिए जितनी भी रेमेडी है आपको मैं बता देती हूँ, जो आपको लर्न करना है। पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट, निगेटिविटी से प्रोटेक्शन, निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलना, रिमूव, है ना। और यदि आप मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने सोलमेट को पहचान पाते हैं, किस तरीके से आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन पावर को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये रेमेडी आप लोगों के लिए है जो बाबा जी की कृपा से ही है। तो यदि आप इनमें से कोई रेमेडी लर्न करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बैकफायर के लिए मुझे कोई भी अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि ये जब कोई लाइट वर्कर आपके लिए वर्क करते हैं ना, बहुत हज़ारों लोगों के लिए, कुछ लोग लाखों के लिए करते हैं, कुछ हज़ारों के लिए करते हैं, बाद में जाके वही जो चीज़ें हैं और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों को जो लाइट वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए वो रेमेडी मिलता है। ये रेमेडी जो मुझे मेरे गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है वो अभी सिर्फ मुझे ये कहा गया है कि वो मेरे लिए है, तो इसलिए वो प्रोटेक्शन बना हुआ होता है। चाहे पर्सनल रीडिंग हो, चाहे जनरल रीडिंग हो, चाहे जो भी हम वर्क करते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में वो, ठीक है। तो आपके लिए जो मार्गदर्शन है, कोई छुपा हुआ ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और नहीं पता है तो आपके लिए बेहतर होगा तभी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति का रियल फेस जब आप देखें तो आपको इतना ज़्यादा दुख हो कि आप मानना ही नहीं चाहेंगे, है ना, कि ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया है। ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके धन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे। ये वो व्यक्ति हैं जो आपका बर्थ चार्ट, जो आपके लिए रीडिंग बुक कर रहे हैं, है ना, जो लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऐसी बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। कोई अपना बनकर ही आपके पीठ पीछे छुरा करने की कोशिश पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, आगे भी आपको यहाँ पर अवेयर रहने के लिए कहा गया है। इमोशन में इमोशनल कंट्रोल यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहा है। इमोशन में आपको बिल्कुल भी नहीं बहना है। आपका अंतर्मन कह रहा है कुछ और। कभी कभी क्या होता है कि जब आपके लाइफ में 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा होती है ना, तो जब आप कोई प्रश्न करते हैं ना, जब भी आप रीडिंग करें, जब भी आप प्रश्न करें ना, तो पहले आप मेडिटेशन कीजिए। यदि आप अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो भी आप पहले मेडिटेशन कीजिए, ध्यान जप कीजिए, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं नाम जप कीजिए, और फिर आप प्रश्न कीजिए। क्योंकि उससे पहले यदि आप कोई प्रश्न करेंगे तो 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, जो सामने वाला आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, स्पेल जो भेज रहे हैं उसके अनुसार आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। तो कोई है आपके आसपास जो आपको इमोशनली स्टक करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे झूठ आपके सामने में बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों? कारण है, उनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से बराबर हो गया है। कार्ड पहला ही ये बता रहा है कि उनके साथ जो भी आपका कार्मिक पास्ट लाइफ का था बैलेंस हो गया है। अब इनको इस बात का डर है कि जो इन्होंने इस लाइफ में आपके साथ किया है, अपना है कोई या आउटसाइडर है जो आपके अपने बनने की कोशिश करें, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। तो जब व्यक्ति को ये सताता है ना कि अब हमने तो इनके साथ ये सारी चीज़ें की, पर परमात्मा जी की कृपा से तो ये बाहर निकल गए, अब ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है, तब उनको बहुत ज़्यादा
डर और भय की ऊर्जा घेर ली है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको ये दिखा सकते हैं कि आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। ये वही लोग हैं, एक व्यक्ति तो है ही, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी नींदें उड़ाई थी। ठीक है, जिन्होंने आपको चैन से रहने नहीं दिया था, आपके ऊपर ये हंसे थे जब आपके लाइफ में संघर्ष था, जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति थी। बताओ ये कुछ करेंगे? ये लग रहा है कि ये आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। आपके सेलिब्रेशन में भी इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में डाली थी। ठीक है, आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की भी कोशिश यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से ज़रूरतमंद दिखाना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना, है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी इंट्यूटिव पर्सन से, किसी साइकिक से, किसी तांत्रिक से आपके कनेक्ट होकर आपके बारे में पूछना, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपको इतना संघर्ष दिया है इस व्यक्ति ने, स्पेशली इस व्यक्ति ने, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इस व्यक्ति ने आपको इतना जैसे तोड़ा है। ठीक है, आंतरिक रूप से अपना बनकर। ये वो व्यक्ति है जिसने आपको आंतरिक रूप से तोड़ा है और आपको इमोशनली भी, आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ट्रबल, काफ़ी संघर्ष करवाया है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा जो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी रिलेशनशिप, कार्मिक स्थिति, कार्मिक लोग, इनमेच्योर पर्सनालिटी, ऐसे लोगों को आपके तरफ देखने के लिए ये भेजते हैं कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में। ठीक है, और इनमें से कोई एक ऐसी फीमेल है जो इनकी बात में आ जाती है और कहीं ना कहीं अपना बुरा कर्मा क्रिएट कर लिया है इस फीमेल ने। ये वो लोग हैं जो आपसे छुपे हुए हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपको प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, जो आपकी अबंडेंस को देख रहे हैं। ये कभी नहीं चाहते, कोई कारण है, विशेष कारण है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है इनका खुद का। आपके साथ तो इनका बैलेंस हो गया पहले ही, लेकिन इनका कुछ ऐसा कर्मा है, इनका कुछ ऐसा रूट इशू है। ठीक है, कि ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो इनके जो अहंकार है, अहंकार पर इनका चोट पहुंचेगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इनके अहंकार को वो ठेस पहुंचेगा कि ये नहीं चाहते। ये लोगों के पास अपने आप को काफ़ी बेचारा या बेचारी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधी हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, बहुत ही चतुर, चालाक, है ना, और षड्यंत्रकारी, बुद्धि लगाने वाले व्यक्ति ये हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है उसके साथ वो नहीं नज़र आता, लेकिन उनके आसपास के लोग नज़र आते हैं। तो आपको ऐसे लोग, ऐसे 9 लोग नज़र आ रहे हैं, ऐसा एक व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो नज़र आए। वो जितना हो सके आपके सामने में वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जैसे कि मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी लोग ये पूछते हैं, आपको कब पता चलता है? जब आप इंट्यूटिव लेवल पर हायर हो जाते हैं, जब आपका इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ जाता है, तब आपको सब कुछ क्लियर होता है धीरे 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 धीरे। अच्छा, ये व्यक्ति है, मैंने इनके बारे में सोचा ही नहीं। आप जिनके बारे में सोचे नहीं रहते हैं वही निकलते हैं, जिनके बारे में आपने सोचा होता है उनका तो साथ लिया जाता है। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ताकि आपको, आप वो सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं लेट गो करना, आप सीख चुके हैं फॉरगिव करना। आप सडन हड़बड़ाएंगे नहीं, सडन आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको एक हायर स्थिति पर लेकर जाती है, जहाँ पर आप बैलेंस हैं। आपको खुद अपने ऊपर एक प्रकार से ना, आपको समझ में आएगा कि पहले छोटी छोटी बातों में मैं रोती थी या रोता था। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप बड़े बड़े चीज़ों को भी मुस्कुराकर टाल देते हैं। जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जब आप बैलेंस हो जाते हैं, जब आप इंट्यूटिव लेवल पर हायर हो जाते हैं, तब आपको सारी चीज़ें पता चलती है कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण क्या था, आपके लाइफ में कौन है जो आपको बार बार रोक रहे थे।
चाहे आउटसाइडर हो चाहे आपके अपने हो। कौन है जिसने आपकी कभी भी हेल्प नहीं की? हेल्प कर सकते थे पर नहीं किए, वो आपको इमोशनली ड्रेन होते हुए देखना चाहते थे। आपकी हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने में बहुत ही धीरे धीरे बात करके आपके पीठ पीछे, मतलब ये ऐसी ऊर्जा है कि इन्होंने किसी को रोका भी नहीं और आपके पीठ पीछे बहुत लोगों को आपके तरफ भेजा है। अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने कनेक्शन का लाभ उठाया है। कोई कनेक्शन इनका था बहुत लोगों से, जो बहुत लोग इनको रेस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपके तरफ देखने के लिए भेजना, क्योंकि इनके अंदर तो बहुत अहंकार है, ये देखने नहीं आ सकते कि आपके लाइफ में धन अबंडेंस कितना आ रहा है। आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया है और इसकी वजह से खुद ये सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि ये बैकफायर हो गया। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया है। ये रीडिंग जिनके लिए भी है वो काफ़ी हायर स्पिरिचुअल है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ ना तो 7 चक्र आपके बैलेंस है और हम अभी चक्र के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये जिनके लिए भी मैसेज है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। 7 चक्र आपका बैलेंस है, क्योंकि किसी ने बहुत लंबे समय से आपके चक्र को ब्लॉक किया था और ये 41 ईयर, किसी के लिए 40 साल हो सकता है, किसी के लिए 23 साल हो सकता है, क्योंकि इनको आपके ग्रोथ का पता था, क्योंकि इनको आपके इंट्यूशन पावर का पता था। आप ग्रोथ करेंगे, आपके ग्रोथ को रोका गया है, ठीक है, आपके ग्रोथ को रोका गया है। प्रॉपर आपको एक्शन नहीं लेने दिया गया है। जो कार्य आप करना चाहते थे वो कार्य आपको कंट्रोल किया गया है। मैं अगर क्लियर कहूँ तो, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की विशेष कृपा आप पर, आपके दिल को बार बार दुखाया गया है ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आप डरें, आप एक कमरे में रहें, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो 16 साल में ऐसा हुआ, 20 साल में ऐसा हुआ, 25 साल, आप उन्हीं सारी चीज़ों को याद कर करके बैठे रहें एक अंधेरे कमरे में, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो यूनिक है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने फैमिली में डायमंड हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं और आपको उस यात्रा में रोक देना, ठीक है। बहुत ही रहस्य वाला दी हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर बहुत ही रहस्य वाली ऊर्जा है। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है। आप हीलिंग के द्वारा अपने सारे चक्र को आपने हील्ड किया है या आप करेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर, किसी ने आपके घर के मिरर के थ्रू आपके तरफ ये निगेटिव ऊर्जा भेजी है, ठीक है। आपके सैक्रल चक्र से ऊर्जा, आपके हार्ट चक्र से ऊर्जा, आपके अबंडेंस को रोकना, आपको किसी एक स्थान से हटाना, है ना, ये सारी चीज़ें हुई है आपके साथ। ये वो लोग हैं जो काफ़ी छली हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मुखौटा कैरी करते हैं ये चाहे कोई भी हो, ये चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, मुखौटा कैरी बहुत ज़्यादा करते हैं। 4 नंबर इनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, 31 नंबर हो सकता है, 19 नंबर 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर 27, 18 हो सकता है, 8 की फ्रिक्वेंसी है 8, 17, 26 नंबर इनका हो सकता है। आपका नंबर 10 हो सकता है। कट, क्लियर, कैंसर, जो इन्होंने आपके माइंड में ये सारी चीज़ें इल्यूजन भर दिया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखो 16 साल में हमने तुम्हारी मदद की थी, 25 साल में देखो ऐसा हुआ था, हमने तुम्हारी मदद की थी, देखो 35 साल में भी हमने तुम्हारी मदद की थी, देखो उस स्थिति से निकाला था। नहीं, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे। किसी ने आपको नहीं निकाला, आपको गड्ढे में डाला गया था। आपको निकाले हैं सिर्फ और सिर्फ आर्कएंजल माइकल जी, आपको निकाले हैं शनिदेव जी महाराज जी, ठीक है। आपको, क्योंकि इनके कर्मा भी तो बढ़ने थे और आपके कर्मा बैलेंस भी होने थे। तो उस वक्त में आपको लग सकता है कि उस वक्त में कुछ भी नहीं समझ में आ रही, लेकिन आपको जो मदद मिली थी वो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से है, वो आपके गुरुदेव जी की कृपा से, वो माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, और इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन रहा हो, जो भी कार्मिक स्थिति रही हो, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। अब डरना स्वाभाविक है इनका, क्योंकि अब इनसे अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं तो इनके लाइफ में वो कर्मा 10 गुना ज़्यादा इनको इफेक्ट करेगा, करना प्रारंभ हो गया है। किसी की सेहत में उतार चढ़ाव हो रहा है, किसी के मनी फाइनेंस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसी को उनका अपना ही व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, किसी को उनका अपना ही व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहे, पलट कर नहीं देख रहे हैं, ये बुरे कर्मा का फल है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशन में जितना आपसे करना है, जितना आपको करना है, मतलब जितना एक सफिशेंट होता है। हाँ ठीक है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, आप देखने चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम, आपको ना ही तो इनसे धन का आदान प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है, ना ही इमोशनली कप्स एक्सचेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियर है कि ये वही व्यक्ति है आपके थर्ड आई चक्र पर जिसने प्रोजेक्शन किया है। अगर आप इनकी किसी भी प्रकार से इनके इमोशन में आ जाते हैं तो आप फिर से पीछे चले जाएंगे, डोंट बैक डाउन, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर है। 7 चक्र, आप जैसे जैसे कुंडलिनी आपकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे जैसे आप 7 चक्र हीलिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे चंद्रमा वंशोजात, आपका चंद्रमा बैलेंस हो रहा है और नागदेव जी के ड्रीम आपको आ रहे हैं और उसकी मीनिंग भी आपको समझ में आ रहे हैं। स्पिरिचुअली आप अवेकन हैं, अवेकनिंग हो रही है आपकी। वैसे वैसे इन लोग, ये जिन्होंने कभी भी आपको प्रेम से नहीं देखा, जिन्होंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की, जिन्होंने कभी भी आपसे प्यार से बात नहीं की, जिन्होंने कभी भी आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, ऐसे लोग आपको इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट हो थ्रोट चक्र के द्वारा, आप इनसे बातें करें, ठीक है। क्योंकि प्योरीफाई है आपका थ्रोट चक्र जो है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से प्योरीफाई है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो बैलेंस हो चुके हैं और वो प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको यहाँ पर ना मुझे एक मैसेज मिला है, जिनके लिए भी रीडिंग है, आप शिव शक्ति जी की पूर्ण शरण में हैं, तो माता पिता जी की कृपा है आपके ऊपर। स्वयं शिव शक्ति जी आपको एक बच्चे की तरह जो है संभाले हुए हैं। स्वयं शिव शक्ति जी, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राष्टकम मंत्र आप जाप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके साउंड से, साउंड थेरेपी, डमरू की ध्वनि, ओम की ध्वनि, है ना, शंखनाद, ये आप सुनिए, है ना। क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड किया गया है रिसेंटली 3-4 दिनों के अंदर, बिना किसी कारण के आपको हल्का हल्का दर्द फील हुआ होगा, ऐसा लगा होगा। देखिए, मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो तो क्लियर मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ जाले हैं जो हट रहे हैं, ठीक है। मुझे तो क्लियर मैसेज मिलते हैं बाबा जी की कृपा से। तो आप में से कुछ लोगों को भी ये मैसेजेस मिल सकते हैं कि आँखों के सामने से, थर्ड आई चक्र के सामने से आप जब मेडिटेशन करेंगे तो कुछ जाले हैं जो कि हट रहे हैं। सैक्रल चक्र से आपको लगेगा एकदम कुछ ऐसी चीज़ें निकली बाहर, ठीक है। तो ये हो सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, ठीक है। तभी आपको बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति का रहस्य, क्योंकि आप फॉरगिव कर सकते हैं, अब आप फॉरगिव कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जी ने स्वयं आपको गले लगा लिया है। स्वयं आप परमात्मा जी की शरण में हैं, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। आपको अगर रोना भी है ना तो परमात्मा जी की शरण, भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में बैठ के आपको रोना है, किसी और के पास नहीं रोना है, ठीक है। लिसन टू योर इनर वॉइस, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। आने वाले जुलाई अगस्त में आपके लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो ये अचीवमेंट को क्लियर हो गया। इस अचीवमेंट को रोकने के लिए इनमें से कुछ लोग आपको रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एंजल मैसेज भी हम लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको और आपके फैमिली के मेंबर को कहीं ना कहीं, जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने सोल फैमिली मेंबर है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। जिस प्रकार से आपको रोकने की कोशिश हुई, हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है आप किसी बिजनेस में थे, है ना, या करना चाहते थे, हो सकता है आपका कुछ एक अलग लाइफ पर्पस, सोल पर्पस रहा हो, उससे आपको रोका गया है। लेकिन आपको रोका गया है इसलिए क्योंकि आपका सोल पर्पस ही अलग था, ठीक है। लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका सोल पर्पस, उनका लाइफ पर्पस ही वहाँ से जुड़ा हुआ है। अद्भुत ऊर्जा है, और आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है आपके किसी फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। या आपकी बेबी हो सकती है, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपकी कोई क्लोज सिस्टर हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस है। ट्रस्ट, डिवाइन जी पर ट्रस्ट कीजिए।
अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जैसे कहते हैं ना स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका क्या लागे मेरा, क्योंकि बैलेंस हो गया है। कॉम्प्रोमाइज़, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना चाहते हैं, है ना, कारण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपका परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको समझ में ना आए ना क्या करना है किस तरीके से, तो मेडिटेशन कीजिए अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के बाद लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, कोई नहीं चाहता कि आप इंट्यूशन की बातें सुने, कोई नहीं चाहता कि आप लोगों की मदद करें, कोई नहीं चाहता कि आपके लाइफ में सक्सेस आए, अबंडेंस आए। 2 बार नो की ऊर्जा है, कोई नहीं चाहते, और जो नहीं चाहते हैं वही ये व्यक्ति हैं जो आपके साथ बहुत मीठी मीठी और बहुत अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आया है, बहुत ही रहस्य वाली ऊर्जा है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचानिए, अपने सोलमेट को पहचानिए। इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए इंट्यूशन इंक्रीज, है ना, रेमेडी आप लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए आपका नाम और अपना वर्क। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुचिता कुमारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके खूबसूरत गिफ्ट के लिए। नीतू जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के गिफ्ट के लिए, आप सभी के सम्मान के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं आभारी हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है कि हम सब सोल फैमिली मेम्बर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे अनुभव है बाबा जी की कृपा से, वो मैं आपको जब मुझे जितना बताने के लिए कहा जाता है उतना ही मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मैंने यही कहा कि आप जिनको भी मानते हैं पूरा अपना आंतरिक रूप से जो लगाइए और 3 टाइम बैकफायर कहिए, आपके लिए वो वर्क करेगा। क्योंकि मुझे जो बताया गया था वो मैंने किया है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।